हे अम्बा मैंने मिट्टी नहीं खाई। और मैया ने कहा जो ये सब कह रहे हैं उसका क्या? बोले सर्वे मिथ्या भिशंसिन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। माँ ने कहा रे वाह, मेरे घर ही हरिश्चंद्र हुए हैं, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं, तू ही एक हरिश्चंद्र है। तूने मिट्टी नहीं खाई, सच बोल। ठाकुर जी बोले यदि सत्य गिरस्तर ही। माँ तुझे मुझ पे भरोसा नहीं, अपने कन्हैया पे भरोसा नहीं, अपने लाला पे भरोसा नहीं, चल माँ तुझे भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। अगर भरोसा नहीं है तो मेरे मुख में देख लो, मैं तुम्हारे बगल में ही तो हूं, मेरे मुख में देख लो। अच्छा ठाकुर जी ने सोचा था कि हम कहेंगे कि अगर भरोसा नहीं है तो मुख में देख लो, और माँ कहेगी कि नहीं नहीं हमको तो भरोसा है। पर आज बात उल्टी पड़ गई। माँ ने कहा कि अच्छा तो खोल मुख, आज देख ही ले। अब तो ठाकुर जी घबरा गए कि कहीं ऐसा ना होगी, मिट्टी तो खाई है, मुख में मिट्टी भी लगी होगी, माँ देखेगी तो अब तो पिटाई होगी, क्या करें। बड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान हो। पर लेकिन माँ तो बार बार हाथ में लाठी है, चल मुख खोल। अभी तो बड़ा कह रहा था कि भरोसा नहीं है तो मुख में देख लो, खोल मुख। कहते हैं श्री ठाकुर जी ने ज्यों ही मुख खोला, भगवान ने जैसे ही मुख खोला तो मुख खोलते ही तल वितल तलातल पाताल रसातल भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, त्रिलोक का दर्शन भगवान ने मुख में करा दिया। मां घबरा गई, अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुख में देख लिया। और भगवान तो कैसे, वेद कहता है ओम सहस्त्र शिरखा पुरुखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, जिसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों पैर, ऐसे भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड मुख में देख लिया। मान अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, गत और अनागत काल देख। संपूर्ण विकराल ब्रह्मांड भगवान के मुख में। अब तो मां अचेत होकर गिर पड़ी, हाथ जोड़ लिए। अब तो ब्रजवासियों ने छींटा मारा जल का मां पे। मां उठी घबरा करके। मां ने सोचा मेरा छोटा सा कन्हैया, इसके मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? भाई इतना छोटा सा कन्हैया, इतना छोटा सा इसका मुख, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? लगता है अब बुढ़ापा आ गया है तो आंखों में कुछ कमी है, आंखों से ऐसा दिख रहा है। वात्सल्यता है ना, तो भगवत्ता को कैसे स्वीकार कर ले मां? मां की नजर में तो छोटे से प्यारे से कन्हैया है। तो अब मां ने ठाकुर जी को गोद में ले लिया और अंदर ले गई। भूल गई मां। कहते हैं समय और बीता। एक दिन श्री ठाकुर जी आनंद से सोए हुए, सो करके उठे और मां क्या कर रही है? एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, दिन भर खेल करके आए, शाम का समय, रात का समय, आधी रात में भगवान की नींद खुल गई। और आधी रात भी क्या कहें, सुबह की बात, सुबह 3-4 बजे, अभी अंधेरा ही है, भगवान की नींद खुल गई। और मां क्या करी? एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। भाई अब ठाकुर जी सुबह सुबह जागेंगे तो भगवान के लिए माखन निकाल रही है मां यशोदा। पर लेकिन मां को क्या पता था कि ये 4 बजे उठ जाएगा आज। ठाकुर जी तो सुबह सुबह उठ गए। अभी आकाश में अंधकार ही है, और आए और पीछे से दौड़ते हुए आए और मैया के गले में दोनों हाथ डाल दिए, बिल्कुल लटक गए। मैया ने कहा अरे कौन है? देखा ठाकुर जी। अरे कन्हैया इतनी जल्दी जाग गया आज? भगवान बोले मैया मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? बड़ी भूख लग रही है, बड़ी भूख लग रही। अब कुछ भोजन की व्यवस्था हो। कई लोगों को भूख बड़ी लगती है, कई लोगों को इतनी भूख लगती है कि लोगों को चुप कराना पड़ता है।
कई तो भूख के मारे रोने लगते हैं। सब लोग इधर उधर से 2-4 फल पकड़ाएं और फिर भूख शांत करवाएं। तो श्री ठाकुर जी को बड़ी भूख लगती है, भगवान को बड़ी भूख लगती है। सुबह सुबह माँ से कहा कि बस कुछ है तो दे दो। माँ ने कहा कन्हैया बस तेरे लिए माखन निकाल रही थी, थोड़ी देर रुक जा। नहीं नहीं अभी चाहिए। अरे भैया रुक जा, दे देंगे। नहीं इसी वक्त चाहिए, अभी चाहिए। अब तो माँ परेशान हो गई। अरे 10 मिनट रुक जा, बस माखन निकलने वाला है। पर कहाँ भगवान मानने वाले। माँ ने कन्हैया भगवान को गोद में बिठाया और गोद में बिठा कर कहा कन्हैया तू थोड़ी देर चुप हो जा। वो देख आकाश में चंद्रमा दिख रहा है। ठाकुर जी बोले हाँ। बोले तुझे चंद्रमा ला करके दूंगी, तू चुप हो जा। अच्छा मैया, हाँ बस तू 10 मिनट रुक, तेरे लिए चंद्रमा लेकर के आती हूँ। अब मैया का विचार ये था कि 10 मिनट इस बहाने चुप रहे और इतने में हम फटाफट माखन निकाल लेंगे और माखन दे देंगे। पर लेकिन ठाकुर जी बोले अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। चंद्रमा लाओ, चाहिए जहां से लाओ, अभी लाओ। अब मैया कहां से लाए चंद्रमा, अपने लिए और आफत खड़ी कर दी। एक गोपी वो आई, क्या बात है मैया, ये कन्हैया इतना रो क्यों रहा है। अरे कहता है चंद्रमा दे दो। चंद्रमा कहां से लाए। तो गोपी ने कहा मैया एक काम करो। क्या। बोले बर्तन में पानी भर दो, चंद्रमा उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, कह देना ये रहा चंद्रमा। मैया ने कहा वाह तू तो बड़ी समझदार है। तो एक बर्तन रखा, खुले आकाश के नीचे पानी भर दिया। ठाकुर जी का ये देखो चंद्रमा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। अच्छा मैया ने कहा तुम इसको देखो, मैं अभी आती हूं। ठाकुर जी बोले हम देखेंगे नहीं, इसके साथ खेलेंगे। और मैया के मना करने पे भी भगवान जो उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए गए, बर्तन में गिर गए, पूरे भीग गए। अब तो और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैया कही चुप हो जा कन्हैया, हम तेरा विवाह करा देंगे, चुप हो जा। अरे तेरा विवाह करा देंगे, यशोदा जी ने कहा। अब तो ठाकुर जी चुप हो गए। अच्छा मैया, वैसे ही जैसे परसों वो उनका हुआ था ना ब्रज में, वो बारात निकली थी। हाँ बस 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 बिल्कुल वैसे ही। अच्छा तो तू रुक, हम तेरा विवाह कराएंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे तेरा विवाह। श्री ठाकुर जी बोले अच्छा तो मैया अभी कर दो। अरे भैया अभी तो सुबह सुबह का समय, 4 बजे का, 4 बजे कोई विवाह होता है। अच्छा देखो वास्तविकता ये है कि आजकल लोगों को पता भी नहीं है कि विवाह कैसे होना चाहिए। आज विवाह इतनी बड़ी समस्या है समाज की। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार। पर लेकिन आज जितनी दुर्दशा इस विवाह संस्कार की है, उतनी शायद ही जगत में किसी और की हो। उस दिन आप देखो विवाह के समय तो वर को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, नारायण, और कन्या को लक्ष्मी। लेकिन आज क्या है, आज जो वर हैं वो शराब पी के बैठे हैं, लो ये है नारायण। वहां हम तो इसलिए नहीं जाते कहीं विवाह इत्यादि में, जाते ही नहीं कहीं। अभी अंबाला में अनिल अरोड़ा जी हैं, वो बड़े अच्छे प्रेमी हैं। उनके बेटे का विवाह था, वो लगे रहे कि आप आइए आप आइए। तो फिर अभी चमोली में कथा में थे, तो वहीं से एक दिन का समय मिला तो भागे भागे हम लोग गए, फिर लौटे काफ़ी आराम से। और हम आधे घंटे मात्र रहे, आ गए। बस यही एक विवाह जो 8 वर्ष हो गए थे हमको, 8 साल में पहला विवाह था, वहाँ गए। कई लोग कहते हैं कि आप जाते क्यों नहीं, कहीं आते क्यों नहीं, बड़े भाव से लोग बुलाते भी हैं। लेकिन अब हमसे दुर्दशा देखी नहीं जाती। विवाहों में आज हमने देखा कि यह देखा तो क्या सुना, कई लोग बता महाराज शराब पी करके सब नाच रहे हैं, ये कोई विवाह है क्या।
विवाह तो अच्छा, हमारे यहाँ एक बात और देखो, जितने भी और धर्म है ना, सब में विवाह तोड़ सकते हैं। आप देख लो, तलाक का विधान है ना, तलाक हो सकता है, चाहे तो पति पत्नी को छोड़ दे, पत्नी पति को छोड़ दे। पर आपको मानकर जानकर गर्व होगा, हमारी सनातन संस्कृति में तलाक के लिए कोई शब्द नहीं है। सुन लो ध्यान से, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में हिंदी में तलाक के लिए कोई शब्द है ही नहीं। विवाह है पर तलाक के लिए शब्द, तलाक भी हिंदी का शब्द नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो विवाह संस्कार है, 7 जन्मों का बंधन हमारे यहाँ कहते हैं। पति और पत्नी, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। विवाह संस्कार बहुत ऊंचा संस्कार है। पर लेकिन आज, अब जहां शुरुआत ही हत्या से होगी, जहां शुरुआत ही शराब से होगी, तो बोलो वो टिकेगा? आजकल के विवाहों की हालत देख लो, साल भर टिका पाना मुश्किल है। और कहाँ एक समय था जब विवाह होता था, माता पिता की आज्ञा से विवाह होता था और जीवन भर पति पत्नी का जो वास्तविक धर्म है उसका पालन होता था। लेकिन आज समाज की इतनी दुर्गति है, और विवाह संस्कार की, बाकी और संस्कार तो किसी को पता भी नहीं होंगे। यहाँ बैठे हुए लोगों से यदि हम कहें कि 16 संस्कार हैं, उनमें से 5 के भी नाम गिना दो तो नहीं गिना सकते। हमको कितने संस्कार पता है? एक तो ज्यादा से ज्यादा अन्नप्राशन हमारे यहाँ करते हैं, एक ज्यादा से ज्यादा चूड़ाकर्म, एक नामकरण, और फिर सीधे विवाह, और एक मरने के बाद तो घर वाले करेंगे अंत्येष्टि। इनके अलावा अगर पूछा जाए कि कोई और संस्कार है, नहीं पता है। अरे हमारे यहाँ गर्भाधान से लेकर के पुंसवन सीमंतो नयन, कितने सारे संस्कार हैं। बालक जब गर्भ में आता है, वहां से लेकर के जीव जब गर्भ में आया, वहां से संस्कार शुरू हो जाता है, और मरते दम तक 16 संस्कार है। ये सनातन संस्कृति है। लेकिन आज तो इतना बुरा हाल है विवाहों का कि देख करके, सुन करके इतना दुख होता है, इतना कष्ट पहुंचता है। तो भैया मत करो ना विवाह ऐसे। जरूरी थोड़े कि फिर मंदिर में ही करना है, फेरे भी लेने मत करो। जब फिर अपना ही नाटक करना है तो नाटक ही कर लो। अब न तो नाटक ही पूरा कर पाते हो, न तो फिर धर्म के हिसाब से ही चल पाते हो। पहले के समय में जब विवाह का जो संस्कार है, जो कर्मकांड कहता है, वर वधू निराहार रहकर व्रत करते थे उस दिन। क्यों? क्योंकि आज विवाह होगा। जो कन्यादान करने वाला पिता है वो व्रत रहता था कि आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। लेकिन धन्य है आज कन्यादान करने वाला शराब पीकर पड़ा है, 4 लोग उसे हाथ पकड़वा कर संकल्प दिलवा रहे हैं। क्यों मजाक बनाते हो? मत करो फिर ऐसे। क्यों नाटक करते हो? भाई जैसे करना है वैसे करो, पर कम से कम अपमान तो मत करो भगवान का। आजकल विवाहों में यज्ञ वेदी भी बनेगी, सब बनेगा, और फिर उस जूते पहन करके लोग वहां चढ़ेंगे, शराब पीने वाले वहां चारों तरफ। आप जानते हो विवाह के समय में पहले ऐसे लोगों को बुलाया जाता था जो धर्मनिष्ठ हैं। वो आशीर्वाद, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था कि वो आशीर्वाद देने के लिए आए। और आज विवाह में कौन किसको बुलाया जाता है? महाराज जो सबसे बढ़िया शराब पीने वाला है वो सबसे आगे खड़ा है। ये हालत है हमारे यहाँ। हम तो भैया हाथ जोड़कर कहते हैं कि नाटक करने की क्या जरूरत है। नाटक क्यों करते हो कि हम धर्मात्मा हैं? उसी अग्नि पे 7 फेरे लेते हो, वहीं जूते पहनते हो, वहीं शराब पीने वाले चढ़ रहे हैं। हर जगह का एक विधान है। आप विधान को नहीं मानोगे तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे, 1000 बार बुरा मानो हमारी भलाई से। भाई हमारा काम तो है बोलना। किसी को बुरा लगता है हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। अब बुरा लगे पर
1000 बार बुरा लगे पर हम बोलेंगे। लोगों को सभ्यता है ही नहीं, लगता ही नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, लगता ही नहीं कि ये लोग समझदार हैं। बोलने को है कि ये डिग्री की हुई है, वो डिग्री की हुई है, बोलने का तरीका नहीं है। किस बात के पढ़े लिखे हो, किस बात के शिक्षित हो? यदि तुम्हारे जीवन में संस्कार नहीं है, यदि तुम्हारे जीवन में शिक्षा ही नहीं है, तो शिक्षित होकर के क्या किया? केवल किताबें भरने से कोई शिक्षित थोड़े हो जाता है। अरे भैया तब तो बहुत अच्छे हैं हमारे, हमने तो गांव में देखा है कई माताओं को, ठीक है वो लोग अनपढ़ हैं, कभी विद्यालय नहीं गए, पर लेकिन कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे सम्मान करना है, कैसे आदत करना है, उनको पता है। यही तो शिक्षा का धर्म है, यही तो शिक्षा सिखाती है। पर आज भैया जो जितना संपत्तिवान होगा, और आजकल पहचान भी है, लोग कहते हैं धनवान हो और शराब नहीं पीते हो। अरे काहे के धनवान फिर? ये व्यवहार है आज जगत में। इसलिए भैया कम से कम देवताओं का मजाक मत बनाओ, इन संस्कारों का मजाक मत बनाओ। आज लोग रोते हैं, महाराज हम विवाह करते हैं अपने बच्चों का, टिकता ही नहीं। कैसे टिकेगा बोलो? अब जिस विवाह में ही न जाने कितनी हत्याएं हुई हों, कितने जीवों को तो मार डालते हैं उस दिन, कितने जीवों की हत्या करते हैं। अब जिस विवाह में ही इतनी हत्याएं हुई हों, जिस विवाह में ही मदिरा हो, सब चल रहा है, शराब चल रही, वो विवाह टिकेगा? खुद सोचो जरा, विचार करो। क्या वो जो देवता आएंगे वो आशीर्वाद देके जाएंगे? और ऊपर से देवताओं का आवाहन भी, देवताओं को आवाहित करेंगे, देवताओं को। अब ब्राह्मण क्या करे, उसका कर्तव्य है, वो तो बेचारा अपने कर्तव्य का वहन करता है, लेकिन कहे किससे, बोले किसको? ब्राह्मणों की अपनी समस्या है। अब वो अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करते हैं, अच्छी वेदी बनाएंगे, अच्छा सब कुछ बनाएंगे, अच्छा देवताओं को आमंत्रित करेंगे। और आप जब यज्ञ में आहुति देते हो ना, तो जिसके नाम से आहुति देते वो देवता आता है, उस भाग को लेकर के जाता है। और वो देवता जब आता होगा और ऐसी दुर्दशा देखता होगा तो आशीर्वाद देके जाएगा? बोलो। वो तो 10 श्राप और देके जाएगा कि जब ऐसा ही करना था तो हमें क्यों बुलाया यार। और आज तो भैया विवाहों में सम्मान भी उसी का है जो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले। आप देखना कभी भी जो लोग शाकाहारी हैं और शराब नहीं पीने वाले, उनको कोई भोजन की न पूछे विवाह में, उनको भोजन नहीं मिलता, उनको कोई पूछता नहीं। इसलिए भैया यदि चाहते हो कि आपके बच्चों का जीवन सुखी रहे तो कम से कम इस संस्कार को अच्छे से कर लो। दूसरा, हमारे यहाँ विवाह पहले रात में नहीं होता था, दिन में होता है। विवाह रात में नहीं होता है। और अब तो हर विवाह लोग रात में विवाह करते हैं। भैया रात में तो अब कब, जब भूत प्रेतों का समय होता है उस समय लोग विवाह करते हैं, जबकि रात्रि में, अर्धरात्रि में वेद मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता, वेद पाठ नहीं किया जाता। अच्छा आप लोग कहेंगे कि हमारे हर जगह तो ऐसा ही होता है। आप जानते हो जब भारत में मुगलों का शासन आया तब उनके भय से, क्योंकि वो क्या करते थे, विवाह में कन्या को उठा करके ले जाएं, वर को मार डालें, ऐसी विभत्स घटनाएं होती थी, तो लोग अंधेरे में चुप चुप करके विवाह करते थे। पर अब तो वैसा नहीं है, पर लेकिन मानसिकता में बैठ गया है ना, इसलिए अब भी लोग अंधेरे में विवाह करते हैं, रात में। जबकि रात में देवताओं को भाग नहीं देते हैं, रात्रि में, अर्धरात्रि में वेद पाठ नहीं होता है, अर्धरात्रि में पूजन नहीं करते। कुछ विशिष्ट पूजनों को छोड़कर, कुछ विशेष पूजन है वो अलग हैं, लेकिन कोई संस्कार करना हो तो दिन में, सूर्य के प्रकाश में, उस समय देवताओं को आवाहित, प्रतिष्ठित, पूजित किया जाता है, विवाह होता है। लेकिन अब इसलिए भैया
जरा अपने संस्कृति को कुछ जानो, पहचानो। आप संस्कृति को, संस्कारों को नहीं जानेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट हो ही गए। कितने सारे संस्कार तो हमने नष्ट कर। और आप विश्वास नहीं करेंगे या पता नहीं, आप लोगों को भी पता होगा, पहले अन्नप्राशन होता था तो अन्नप्राशन से पहले बच्चे को कुछ नहीं खिलाया जाता था। अन्नप्राशन से ही शुरू होता था, भगवान का नाम लेकर के उसको खिलाते थे। अब तो महाराज हमने तो ऐसी ऐसी माताएं देखी जो पता नहीं क्या क्या जूस बच्चों को पिला रही। बोलो, अन्नप्राशन नहीं हुआ, लगे उनको खिलाने में। ऋषि मुनियों की परंपरा रही है तो कोई कारण तो अवश्य होगा, ऐसे ही थोड़े लिखा है। बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहाँ कर्ण भेदन संस्कार होता है, कान छेदे जाते हैं। हमारे यहाँ वेदारंभ है, विद्यारंभ है, विद्यारंभ से अक्षर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बालक को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, वो भी अलग अलग है। ब्राह्मण का बालक का 5 से 8 वर्ष के बीच में होना चाहिए, क्षत्रिय का 8 से 11 वर्ष में होना चाहिए, और वैश्य का कुछ लोग 8 से 16 मानते, कुछ 8 से 12 मानते, इस दौरान होना चाहिए। लेकिन अब तो यज्ञोपवीत कब पड़ता है? जिस दिन विवाह होता है उस दिन पंडित जी जबरदस्ती डाल देते। हर संस्कार का एक नियम है कब पढ़ना चाहिए। और धन्य है वो लोग, 2 दिन डाला, तीसरे दिन उतारा और कहीं बांध दिया। ले यज्ञोपवीत उतारने का भी पाप है। जो लोग यज्ञोपवीत पहनने के पश्चात उसको उतारते हैं, एक तो वस्त्र उतारते समय निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर पहने हुए यज्ञोपवीत को उतारने से सुनो क्या पाप है। उसका प्रायश्चित तब होता है जब कोई एक पुरुष शरण कर ले, तब उस पाप से निवृत्ति होती है। एक पुरुष शरण का मतलब 24 लाख गायत्री का जाप करेगा तब उसके पाप का प्रायश्चित होगा। अब बोलो समस्या क्या है आप जानते हो? आजकल लोग सब करते हैं और निश्चय से कह रहे हैं जितनी पूजा पाठ आज होती उतना पहले नहीं होता था। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जितनी पूजा पाठ आज हो रही है, जितनी कथाएं आज हो रही हैं, जितने लोग आज मंदिर जा रहे हैं, पहले नहीं जाते थे लोग इतना। पर लेकिन पहले जो लोग करते थे, जितना करते थे उतना शास्त्र की आज्ञा से करते थे, वही करते थे जो शास्त्र ने कहा। आज लोग अपनी मनमानी करते, आज उनके जैसे मन में आएगा। उनको मतलब इससे है कि मंदिर जाना है या कोई पूजा करनी है। अब वो कैसे करनी है, किस वेशभूषा में करनी है, वो तो शास्त्र कह रहा है। तो उसको कहेंगे कि कौन होते हैं हमें कोई बताने वाले, हम तो वही करेंगे जो हमें भाएगा। तो भैया जब मनमानी ही करनी है तो क्यों कर रहे हो, मत करो। और फिर लोग कहेंगे कि महाराज हमने तो अच्छी खासी पूजा की और हमारा तो उल्टा ही हो गया, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, अब हम क्या करें इसमें। आप शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अनुकूल फल कैसे मिलेगा, प्रतिकूल ही फल मिलेगा। और हमारे शास्त्र के अनुसार कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है, ये तो लोगों ने मान लिया है कि चलिए ये ब्राह्मण है जी, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बराबर हैं, सब समान हैं भगवान के लिए। पर लेकिन फिर भी प्रत्येक के साथ में कर्मकांड ने कुछ कर्म जोड़े हुए हैं और उन कर्मों का पालन करना हमारा और आपका दायित्व है, कर्तव्य है।